दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने एक और नया और बड़ा दांव चल दिया है और वो दांव है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। केजरीवाल ने ये कहा है कि अगर वो इस बार फिर से जीत कर आते हैं तो वो जो भी दिल्ली के जो मंदिर हैं, जो गुरुद्वारे हैं, उनमें सेवा करने वाले जो भी पुजारी हैं, जो भी ग्रंथी हैं, उनको हर महीने 18,000 सम्मान राशि दी जाएगी। और उनके योगदान को याद करते हुए साथ ही साथ ये भी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने किस तरह से इसको आगे बढ़ाया है। न केवल इतना बल्कि ये कि उन्होंने हमारा ध्यान रखा लेकिन हमने उनका ध्यान नहीं रखा है। ये तमाम बातें जब आज अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए भी अरविंद केजरीवाल नजर आए। लेकिन आपको ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा ये जो वादा है वो ऐसे वक्त में किया गया है जब दिल्ली के वक्फ बोर्ड के जो तमाम जो इमाम हैं, करीब ऐसे 250 इमाम हैं, जो कि 17 महीने का जो बकाया उनका वेतन है उसे लेकर वो हल्ला बोल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि किस तरह से वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच गए थे और उन्होंने बिल्कुल एक तरह से घेर लिया था वहां पर और वो लगातार मांग कर रहे थे कि जो बकाया वेतन है 17 महीने का जो अब तक नहीं मिला है वो इमाम वहां पर पहुंच गए थे। इमामों को दिल्ली सरकार पहले से ही 18,000 रुपए जो महीना वेतन है वो दे रही है और इसी बात पर जो बीजेपी है, इसी बात पर बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार को घेरती रही है। वो ये कहते हैं कि भैया जब आप इमामों को पैसा दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं, तो फिर पुजारियों को आखिर क्यों नहीं दे सकते। तो इस बार अरविंद केजरीवाल ने ये मौका भी आप कहिए कि बीजेपी से छीन लिया है। अरविंद केजरीवाल इस बार कोई भी मौका बीजेपी को नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस बार का जो चुनाव है इतना आसान उनके लिए नहीं है। घोटालों का जिस तरह से आरोप उन पर लगा, जेल वो जिस तरह से गए, एंटी इनकम्बेंसी, ये तमाम चीजों को लेकर आप देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें उन्हें ये लगता है कि इस बार का चुनाव इतना आसान नहीं है जो इससे पहले के लिए वो फिर भी सोच सकते थे कि हाँ उनके लिए रहा होगा, लेकिन इस बार नहीं है और इसीलिए वो कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो कल कनॉट प्लेस स्थित जो हनुमान मंदिर है वहां जाएंगे और खुद जाकर वो रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान निधि जो है उन्होंने कहा कि जो भी 18 साल से ऊपर है 2100 रुपए महीना उनको देने की बात उन्होंने कही। साथ ही साथ बुजुर्गों के मुफ्त इलाज के लिए भी संजीवनी योजना आपको पता होगा और जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उनके लिए भी कई तरह की जो लोक लुभावनी घोषणाएं हैं वो अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई है, जिसे लेकर बीजेपी ने मुद्दा भी बनाया है, जिसे लेकर बीजेपी ने ये तक दिखाया कि किस तरह से दिल्ली सरकार में आपस में ही जो तालमेल है वो नहीं है, सामंजस्य नहीं है। आतिशी कुछ कह रही हैं, अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं। लेकिन खैर ये इस तरह का मुकाबला कहिए, ये पटखनी देने का खेल जो है वो अब फिलहाल यहां पर जिस तरह से जारी है और हर बढ़ते दिन के साथ दिलचस्प होता जा रहा है। अब जब तक चुनाव आते हैं, तारीखों का ऐलान होता है, तब तक लगता है कि और ज्यादा दिलचस्प मोड़ ये लेता रहेगा। अब इन घोषणाओं का, ये जो लोक लुभावने ऐलान जो किए जा रहे हैं, इनका कितना फायदा मिलता है आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को, ये देखने वाली बात होगी।